हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा एक चैप्टर चल रहा था क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी NCERT मैथ है, जो भी मैथ्स है उसका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। तो ये चैप्टर चल रहा था, तो इसका हमने ये मतलब जो इसमें रिलेशन चल रहा था, रिलेशन के 4 टाइप्स होते हैं। हमने बताया था आपको कि पहला जो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य संबंध, दूसरा होता है सममित संबंध साइमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा रिलेशन होता है आपका सममित, और तीसरा होता है फोर्थ होता है तुल्यता संबंध, और तीसरा होता है संक्रामक संबंध जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, और फाइनल होता है तुम्हारा तुल्यता संबंध। तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला रिलेशन पढ़ लिया था जिसका नाम होता है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य वाला पढ़ लिया था। अब हमको दूसरा पढ़ना है जिसका नाम है सममित संबंध। सेकंड वाला आप लोग हेडिंग डाल लीजिए जिसको हम पढ़ते हैं आज, सममित संबंध जिसे बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आखिरकार। तो साइमेट्रिक रिलेशन में होता ये है कि अगर कोई भी रिलेशन, मान लो मेरे पास ऐसा हम लिखेंगे, इसमें कोई रिलेशन है मेरे पास, कोई रिलेशन ऐसा हो कि जैसे कोई रिलेशन ऐसा हो कि जिसमें A, B हो, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए, ये रिलेशन होता है। एक एग्जांपल से हम आपको समझा देंगे अभी, लेकिन जो हम थोड़ा ये इसका जो एक स्टेटमेंट टाइप का होता है वो उसको लिखना ज़रूरी है कि A, B अगर दिया गया है तो B, A भी होना चाहिए, तभी वो साइमेट्रिक रिलेशन होगा। ये बिलोंग करता है रिलेशन फॉर ऑल, और A, B बिलोंग करता है जो भी मेरे पास एक सेट होगा A। मान लो मेरे पास कोई एक सेट, अब एग्जांपल पहले ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, A, B अगर है मेरे पास तो B, A भी होना चाहिए, और जो ये C होता है वो रिलेशन से बिलोंग करता है, और उसके लिए फॉर ऑल इसे बोलते हैं फॉर ऑल। और जो A, B है ये कहाँ से आए, ये मेरे पास जो सेट्स होता है वो A से दिया गया है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लिया मेरे पास एक एग्जांपल सेट्स दे दिया गया है। A इज इक्वल टू एक सेट दिया गया है, उसमें 3 नंबर्स दिए गए, एक सेट्स है उसमें दिया गया है 3, 6, 10 और कुछ भी ले लेते हैं 5। मान लीजिए मेरे पास एक ये सेट्स दे दिया गया है और एक इसमें वैल्यू डिफाइन कर दी गई है कि ये क्या सममित है या नहीं है। तो कब ये सममित होगा, अगर ये हमें दे दिया ऐसा है कि अगर इसमें 3, 6 बन रहा है तो 6, 3 भी होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, अगर 3, 6 है तो 6, 3 भी होना चाहिए, तभी ये सममित होगा। अगर 10, 5 है तो ये 5, 10 भी होना चाहिए, तभी ये सममित होगा, अदरवाइज ये सममित या साइमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। अगर 3, 6 है तो 6, 3 होना चाहिए, 10, 5 और 5, 10 होना चाहिए, तभी ये साइमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, यानी सममित संबंध कहलाएगा, अदरवाइज ये सममित संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक सेट हमको दे दिया गया B, ठीक, B दे दिया गया और उसमें दे दिया गया हमको कुछ भी ले लेते हैं A, E, I, O, U और एक, क्योंकि हाँ इतना ले लिया, ठीक, ये मेरे पास क्या वॉवेल हो गया। अब वॉवेल में क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे A, E है, अगर यहाँ पे A, E है तो E, A भी होना चाहिए। अगर यहाँ I, O है
तो यहाँ O, I भी होना चाहिए, तभी ये साइमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, यानी सममित संबंध कहलाएगा, अदरवाइज ये सममित संबंध नहीं कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सममित रिलेशन कब होता है, इसका स्टेटमेंट ये है। इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर A, B है तो B, B होना चाहिए, यानी अगर मेरे पास एक कोई अपोजिट दिया गया तो उसके साथ में भी एक होना चाहिए, यानी A, B है तो B, A भी होना चाहिए, और ये बिलोंग करता है रिलेशनशिप फॉर ऑल। और जो A, B हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? A से। अब देखिए ये A है, इसको मान लिया हमने A मान लिया, इसको मान लिया B, ठीक है फ्रेंड्स, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, तो ये A और B आ कहाँ से रहा है? किससे बिलोंग कर रहा है? जो सेट A दिया जाएगा, तो ये A सेट, जरूरी नहीं है A हो सकता है B सेट दिया गया हो सकता है यहाँ T सेट दिया गया हो सकता है यहाँ S सेट दिया गया हो, तीन जो बुक में दिया जाएगा वही आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ 3,6 जो 3A है और 6B जो है वो 6 है, तो उसके लिए तो ये B, A हो गया, ठीक। A, B तो B, A भी होना चाहिए। इस प्रकार से ये सममित संबंध था। अब जो थर्ड रिलेशन है मेरे पास संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि संक्रामक संबंध क्या होता है, और संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध, यानी दो रिलेशन पढ़ने के बाद फिर मेरा रिलेशन समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग आ जाते हैं फंक्शन में, फलन में। तो फलन 2 टाइप्स होते हैं, एकाएकी फलन और आच्छादक फलन, तो अभी हम आपको बताएंगे। पहले हम लोग ये रिलेशन समाप्त करते हैं, ठीक है। आइए इसको हम साफ करके ए के लिए, ठीक फ्रेंड्स, ए के लिए इसमें क्या होता है कि इसका जो स्टेटमेंट होता है कि A, B जो होता है और B, C भी होता है, ये बिलोंग करता है रिलेशनशिप फॉर ऑल। फॉर ऑल के बाद क्या होता है, जो A, B, C है ये बिलोंग कर जाते हैं आपके सेट A से, जो एक सेट A दिया होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, A, B, C जैसे दिए होते हैं, जैसे A, B है, B, C है, ये बिलोंग किससे करते हैं? रिलेशनशिप। फॉर ऑल का मतलब होता है इन सब के लिए A, B, C जो ये 3 एलिमेंट्स हैं A, B, C, इसमें 3 एलिमेंट्स तो हैं, A है, B है, C है, ये तीनों एलिमेंट्स किससे, एक कोई जो सेट A दिया गया है उससे बिलोंग करने चाहिए। आइए नहीं, हाँ यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, A, C भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से, तब ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ये संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्या, अगर A, B है और B, C है तब A, C भी होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल जैसे एक सेट A दिया गया, A = 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे 1, 2 एक रिलेशन दे दिया गया, मतलब ऐसा एक सेट दिया गया और उसमें 1, 2 है, 2, 3 है, ये मान लीजिए कि A, B, C है, ठीक। तो A, B 1, 2 हो गया, B, C यानी 2, 3 हो गया। इसके बाद इतना होने के बाद A, C भी होना चाहिए, यानी 1, 3 भी होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आपको लगभग बात समझ में आ गई होगी कि अगर A, B एक A और B से बिलोंग कर रहा है, B, C से बिलोंग कर रहा है, तो A, C से भी बिलोंग होना चाहिए। तो आप चाहें तो इसकी भले स्क्रीनशॉट ले लें, यही मेन है बात, बाकी एग्जाम्पल से तो नहीं, क्योंकि A, B 1, 2, 2, 3, 1, 3, यानी अगर 1, 2 से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 से बिलोंग कर रहा है, तो 1, 3 से बिलोंग करना चाहिए।